स्टार्टिंग में हम टी फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ पर कुछ पर्स रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। वो सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं और इधर उधर उड़ रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक प्लेन आता है। वो लोग उन्हें गाते हुए डिस्टर्ब करते हैं। उन प्यारे प्यारे पर्स को केजेस में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। अब ये केजेस किसी गाड़ी में डिलीवर होता है। वो गाड़ी रास्ते में जाके टकराती है, थोड़ा सा दिल होती है और उसमें से एक बॉक्स बाहर आता है। उस गाड़ी को पता नहीं चलता, वो बॉक्स वहीं पड़ा रहता है। यहाँ से एक बच्ची गुजर रही होती है जो उस बॉक्स को खोलकर देखती है। उसके अंदर बहुत ही क्यूट एक ब्लू कलर का एक पैरट होता है, जिसे वो बच्ची अपने साथ अपने घर ले आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो उसके साथ खेलती है और उसके साथ बातें भी करती है और इसी तरह से 15 साल गुजर जाते हैं, यानी 50 इयर्स हो जाते हैं उन दोनों को साथ रहते हुए। पैरट भी बड़ा हो चुका था, ऑब्वियसली वो छोटी बच्ची भी। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होती है। इसकी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें ये अपना टाइम स्पेंड करती थी। लोग भी उनसे बुक्स लेने आया करते थे, पर आज जो कस्टमर आया था वो बुक्स के खातिर नहीं बल्कि ब्लू पैरट के खातिर आया था। वो इसको बताता है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ इस पैरट के लिए आया हूँ, क्योंकि ये पैरट अपने स्पेशल का आखिरी पैरट था और ये पैरट जो इस बच्ची के पास है ये मेल है, जबकि फीमेल पैरट कस्टमर के पास थे। तो वो कस्टमर इस लड़की से कहता है क्यों ना इन दोनों पैरट्स को मिलाकर जनरेशन बढ़ाई जाए। अगर ये मर गई स्पेशन स्टैंड कर जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। तो वो लड़की कहती है हाँ आइडिया तो अच्छा है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। वो आदमी कहता है जिस कंट्री में मैं रहता हूँ तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तो वो लड़की कहती है सॉरी मैं आपके साथ नहीं आ सकती। वो उससे कहती है कि आप लाइब्रेरी से बाहर चले जाएं, मेरे पास टाइम नहीं है। इस लड़की का नाम लिंदा होता है। ब्लू पैरट को अभी तक उड़ना नहीं आता था और ये उसे उड़ना सिखाती थी, पर रोज कोई न कोई मसला हो जाता था। लिंदा अब सोचने लगती है ब्लू अब तुम्हारा क्या किया जाए, तुम्हें उड़ना भी नहीं आ रहा, तुम्हारे पास क्या एक्टिविटी बची है। तभी उसके माइंड में एक बात क्लिक होती है, क्यों ना उस आदमी की बात मान ली जाए और उस कंट्री में चला जाए। अब लिंदा और ब्लू उस कंट्री में पहुंच ही जाते हैं। अब आदमी का अपना बैट क्लिनिक होता है जहाँ पर और भी काफी सारे पर्स होते हैं। ब्लू उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। उस क्लिनिक में स्विमिंग डॉक्टर का एल्प्लो भी होता है जो लिंदा और ब्लू को बताता है कि इस फीमेल पैरट ने मेरे मुंह का इतना बुरा हाल किया है, वो बहुत लड़ाकी है। ये सुनकर ब्लू डर जाता है, पर डॉक्टर उसे बताता है कि नहीं वो बहुत अच्छी पैरट है और कहता है मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। अभी लोग उस ब्लू को उस फीमेल पैरट के पास छोड़ देते ताकि वो लोग ऑफिस में बात कर सकें और वो खुद कैमरा से देखते हैं। उन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। वो लड़े रहे होते हैं कि फीमेल पैरट कहती है कि तुम इंसान के साथ रहे हो उस घर में एक केज में बंद होके, मुझे देखो मैं कितनी खुली जगह में रहती हूँ। और उन दोनों में बात हो ही रही होती है, तभी एक लड़का आकर उन्हें पकड़ लेता है। वो लोग स्मगलर होते हैं, पर्स को स्मगल करने वाले थे। लेकिन वो फीमेल पैरट ब्लू से कहती है ऐसे गिरो जैसे तुम मर गए हो। वो दोनों मरने की एक्टिंग करते हैं। जैसे ही वो आदमी केज खोलकर उस फीमेल पैरट को पकड़ता है तो उसके हाथ पर काट के उड़ जाती है, पर ये ब्लू पैरट नहीं कर पाता। पर तभी वहाँ पर एक खौफनाक व्हाइट कलर का एक पैरट आता है जो कि उस फीमेल पैरट को पकड़ लेता है। स्मगलर्स उन दोनों पैरट्स को फिर से बंद कर देते हैं और अब तो उनके पैर में चेन भी डाल देते हैं। स्मगलर्स उस छोटे बच्चे से कहते हैं जाओ जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर छोटे बच्चे को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि इन्हें तो मुझसे कोई मतलब नहीं और ये तो उस पैरट्स को बेचना चाहते हैं और मुझे थोड़े से पैसे दिए हैं। उसे समझ आ जाती है कि पैरट्स के साथ बहुत बुरा सलूक है, पर्स ऐसा डिटेनमेंट डिजर्व नहीं करते। तो वो सोचता है काश मैं इन्हें आजाद यानी फेक करवा सकता। बस फीमेल पैरट को एक विंडो दिखाई देता है, वो वहाँ से उड़ जाते हैं। लेकिन दोनों के पैर में एक चेन होती है और वो ठीक से उड़ नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ ब्लू को उड़ना भी तो नहीं आता, कभी भी वो खुली जगह में रहा ही नहीं। जब ये बात फीमेल पैरट को पता चलती है तो वो उससे बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे, इसीलिए वो दोनों भागने लगते हैं। ये लोग भागते भागते फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और थोड़ा सा उड़ते हैं और ऊंची जगह में बैठ जाते हैं। ब्लू उससे कहता है मुझे डर लग रहा है कि मैं इस तरह ऐसी जगह पे नहीं आया। तो वो फीमेल पैरट उससे कहती है कि तुम बहुत ही डरपोक हो, थोड़ा तो हौसला रखो। वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। उधर लिंदा और वो
डॉक्टर काफी परेशान होते हैं और उन दोनों पैरट के मिसिंग पोस्टर लगाए होते हैं। अब वो दोनों पोस्टर स्टिचिंग करके थक जाते हैं तो वो लोग बाहर ही सो जाते हैं। सुबह उनकी आँख खुलती है उसी बच्चे को देखते हुए। वो बच्चा उन्हें उसी पैरट का एक पंख दिखाता है और उन्हें अपने साथ आने को कहता है। दूसरी तरफ स्मगलर्स के आदमी को पता चल जाता है कि पैरट भाग चुके हैं तो वो हंस को पकड़ते हैं, उन्हें पेंट करके उसे केज में बंद कर देते हैं। स्मगलर्स देखता है वो बच्चा तो नहीं था ना, तो उसे समझ आ जाती है कि पेंटिंग हंस है। तो वो अपने लोगों पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि मुझे आज की डेट में वो पैरट चाहिए, मुझे आर्किन को डिलीवर करना है। उधर फॉरेस्ट में हम उन पर्स को देखते हैं, यानी उन्हीं दोनों पैरट्स को। वो परेशान हो रहे होते हैं कि अपने पैन की चैन कैसे तोड़ें। वो हल्का सा ऊपर उठते हैं, कभी अपनी चैन पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन चैन तो टूट ही नहीं रही होती है। तभी उन्हें वहाँ पर एक ब्लैक पैरट्स के बेबीज दिखाई देते हैं। उनसे वो दोनों खेलने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। जल्द ही वहाँ पर ब्लैक पैरट भी आ जाता है। उसे अच्छा लगता है ये देखकर कि पैरट बेबी के साथ खेल रहे हैं, तो वो चैन तोड़ने के लिए उनकी बात मान लेता है, यानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर वो क्रीबी वाइट पैरट जंगल में आता है। छोटे छोटे मंकी को इकट्ठा करके कहता है कि तुम लोगों को तो पैरट ढूंढना है। मंकी उनकी बात नहीं मानते, लेकिन वो उसे डराने लगता है तो उनको उनकी बात माननी पड़ती है। उधर हम दोनों पैरट को पर्स के साथ देखते हैं, जो कि बिल्लू को उड़ना सिखा रहा होता है, लेकिन बिल्लू से उड़ा ही नहीं जाता। और जब वो उड़ने के लिए ट्राई करता है तो वो लोग पैरट के ऊपर गिर जाते हैं। बिल्लू बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार इतना ऊपर उड़ रहा था और सब बिल्लू को बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जल्द ही पैरालाइट में होल हो जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। अब वो सिटी में छोटे बच्चे को देखते हैं, जो कि लिंदा और उसी डॉक्टर के साथ होता है ताकि उन पैरट को ढूंढ सके। लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है तो वो एक बाइक निकाल आता है। अब वो लोग बाइक पे उनको ढूंढने जाते हैं। इस सिटी का नाम रियो होता है। वो दोनों पैरट्स उसी ब्लैक पैरट के साथ होते हैं। वो सिटी पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ पर्स मिलते हैं, जो कि उनके साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो लोग सीधे एक कार्निवल में जाते हैं। ये सारे बर्ड सिंगिंग और डांसिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि एक पर्स का कार्निवल होता है। लेकिन जल्द ही वो सारे मंकी वहाँ आ जाते हैं, जो कि उसी क्रेवी वाइट पैरट ने भेजा था। लेकिन सब बर्ड्स उनसे लड़ते हैं और उन ब्लू पैरट से कहते हैं तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। वो ब्लैक पैरट्स और ये दोनों पैरट और उनके साथी बर्ड्स से जो उनके दोस्त बन चुके थे, सब एक बस की छत पे आ जाते हैं और वो बच्चे लिंदा और उस डॉक्टर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जो कि स्मगलर्स की जगह थी। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है वो स्मगलर्स और भी बर्ड्स को स्मगल कर रहे हैं। तब वो सारे बर्ड्स ऐसे जगह पर आते हैं जहाँ पर ब्लू होता है। वो उससे मदद लेने आए थे कि ब्लू के पैर की चैन को अलग कर सके, यानी तोड़ सके। वो एक ब्लेड से इनकी चैन तोड़ने की कोशिश करता है और ये ब्लू पैर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन डॉग उन्हें बचा लेता है। ये लोग चैन से आजाद होते हैं। तभी सारे बर्ड्स वहाँ से उड़ जाते हैं और वो ब्लू पैरट भी। ब्लू जो कि उड़ नहीं सकता था तो वो वहीं पे रह जाता है। ऐसा लगता था जैसे सारे बर्ड्स उस फीमेल पैरट की मदद करने आए थे और सब के सब ब्लू को अकेला छोड़कर। ब्लू काफी उदास हो जाता है और वहाँ से चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी फीमेल पैरट उसके पीछे आती है। वो उससे कहता है जाओ यार, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी दोस्त लिंदा के पास जा रहा हूँ, वही मेरी असली दोस्त है। फीमेल पैरट उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से उड़ जाती है। पर आसमान पर वही वाइट पैरट उन्हें पकड़ लेता है। बाकी पैरट्स भी ये सब होते हुए देख लेते हैं और नीचे आकर ब्लू को बताते हैं। अब ब्लू से डॉग की मदद लेता है और उसके सर पे बैठकर आगे जाने लगता है। वो लोग चलते चलते उसी कार्निवल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लिंदा पहले से ही होती है। उसने ब्लू कॉस्ट्यूम पहना होता है और वहाँ पर डांस कर रही होती है ताकि ब्लू को ढूंढ सके। यहाँ पर वो ब्लू को देख लेती है और आवाज भी देती है, लेकिन ब्लू उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे फीमेल पैरट को जो बचाना था। वो सीधा उसी गाड़ी में जाता है। स्मगलर्स बाकी पैरट्स को स्मगल कर रहे होते हैं और उन्हें आगे लेके जाते हैं, जहाँ पर और भी बर्ड्स होते हैं और वहाँ पर वाइट पैरट बाकी बर्ड्स का ख्याल रख रहा होता है, स्किप ना कर सके। फाइनली वो टाइम आ जाता है। स्मगलर्स अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पर रोकते हैं और एक प्लेन में सारे केजेस ट्रांसफर करते हैं। स्मगलिंग का टाइम आ जाता है। लिंदा भी समझदारी करती है और डॉक्टर के साथ अपनी गाड़ी में आ जाती है। उन्होंने वो गाड़ी कार्निवल से ली होती है और बिना देर किए हुए वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वहाँ पर उसी क्रेपी पैरट ने ब्लू को भी केज में बंद कर दिया होता है और अब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है। उसे कार्निवल कार की स्पीड तेज करती है। लिंदा से कार्निवल कार की स्पीड तेज करते हुए प्लेन से टकराने की कोशिश करती है ताकि प्लेन रुक जाए, पर ऐसा नहीं होता। तभी ब्लू को एक आइडिया आता है। वो पास देखता है कि एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। उसे अपने केज के साथ बांधता है और उसे फेंकता है।
जिसके बाद केज का दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर आता है और बाकी केजेस को भी खोल देता है। सब बर्ड्स बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अब वो सब फ्री थे। ब्लू प्लेन का दरवाजा खोलता है, यहाँ से एक्सेप्ट होते थे। बर्ड्स वहाँ से उड़ जाते हैं। यहाँ पर ब्लू की किस्मत अच्छी थी। फीमेल पैरट उसके पास रुकती है और व्हाइट पैरट वहाँ पर आ जाता है। वो ब्लू के ऊपर आ जाता है। फीमेल पैरट उनके पास आकर उनको रोकती है ताकि ब्लू को आजाद करवा सके, लेकिन व्हाइट पैरट उसे धक्का देता है। वो बेचारी दूर जाके गिरती है और उसका एक पर केज के नीचे आ जाता है। तभी ब्लू देखता है कि वही सिलेंडर ब्लास्ट होने वाला है, तो वो उसके साथ उस व्हाइट पैरट का पर बांध देता है। जल्द ही वो ब्लास्ट कर जाता है और प्लेन से बाहर जा गिरता है और उसके साथ वो व्हाइट पैरट भी। अच्छी बात ये थी कि वो सिलेंडर लगता भी है प्लेन के इंजन में है, जिससे वो प्लेन में डिस्टर्ब हो जाता है। ये दोनों पैरट भी प्लेन से नीचे जंप कर देते हैं। अब की बार तो फीमेल पैरट को ब्लू पैरट तो खुद बचाता है अपने परों में लेकर, क्योंकि ब्लू उड़ना सीख चुका था। वो दोनों मिलकर लिंडा के पास जाते हैं। लिंडा बहुत खुश होती है और उन दोनों को खुशी खुशी उड़ा देती है, जिसके बाद वो उड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। और यहीं पर इस मूवी की पार्ट 1 की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको लाइक दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।